अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, जैसा कि आपको आइडिया है कि हम एक्टिविटीज़ रेशियोज को डिस्कस कर रहे हैं। उन एक्टिविटीज़ रेशियोज में हम अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर, अकाउंट पेएबल टर्नओवर और इसी तरह से इन्वेंट्री टर्नओवर को हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने अंडरस्टैंड करने की ट्राई की कि ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो रेशियोज हैं ये कैसे बिजनेस को एनालाइज करने में हेल्पफुल होती हैं। तो आज उसी सिलसिले में हम एक और वीडियो जिस पे हम टोटल एसेट टर्नओवर की बात करते हैं कि ये रेशो है क्या है, हमें क्या बताती है और इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, और इसके साथ हम फिर वाइंड अप करेंगे कि जो एक्टिविटीज रेशियोज हैं ये हमें कैसे कह लीजिए कि एक डिफरेंट इंसाइट प्रोवाइड करती हैं टू टू मेक आवर एनालिसिस मोर स्ट्रॉन्ग। फाइन। तो अब हम पहले देखते हैं जी कि ये रेशो जो टोटल एसेट टर्नओवर है बताती क्या है। ये रेशो बताती है हमें कि कोई बिजनेस अपने एसेट्स को कितना बेहतर अंदाज में यूज कर रहा है। कि एक मिस्टर ए है, एक मिस्टर बी है, आप में से दोनों के पास सपोज कर लें एसेट है। अब ए ज्यादा बेहतर अंदाज से अपने एसेट्स को यूज कर रहा है या बी, क्योंकि एसेट्स बिजनेस एक्वायर क्यों करता है। एसेट्स एक्वायर किए जाते हैं टू जनरेट द इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि वहां से कुछ ना कुछ प्रॉफिट्स फर्दर जनरेट होंगे। सेल जनरेट होगी तो प्रॉफिट जनरेट होंगे। सो टोटल एसेट टर्नओवर जो है ये हमें बताएगा कि बिजनेस अपने एसेट्स को एफिशिएंटली यूज करके कितनी सेल जनरेट करता है। आई रिपीट, अपने एसेट्स को एक बिजनेस यूटिलाइज करके उनसे कितनी सेल जनरेट करता है। ठीक हो गया जी। अब अगर इसके आंसर की पहले बात कर ले, फार्मूला की डेरिवेशन की बात बाद में कर लेते हैं। अगर सपोज कर लीजिए कि यहाँ जो आपके सामने वैल्यू है ये हमने डिफरेंट बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट से पिक करके लिखी हुई हैं। सपोज सेल की वैल्यू है 2211 और जो टोटल एसेट्स हैं उनकी वैल्यू है 2169। तो आंसर क्या आता है इसका जी? 1.02। 1.02 टाइम। इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है? इसकी इंटरप्रिटेशन है कि ये बिजनेस $1 एसेट्स में अगर इन्वेस्ट करता है तो उस $1 को इन्वेस्ट करके सेल्स जनरेट कर लेता है 1.02। अगर यही यहाँ पर रेशो 2 टाइम आंसर इसका आता, सपोज कि हम कहें कि एक बिजनेस है जिसकी हम एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारे पास सपोज कर लीजिए कि एक बिजनेस जैसे लकी सीमेंट हो। और उस लकी सीमेंट की, हाँ, अगर हम सेल की बात करें कि सेल्स उसकी है 80 बिलियन, और उसके जो एवरेज एसेट्स हैं हम अगर हम बात करें वो 40 बिलियन है, तो 80/40 इज इक्वल टू 2 टाइम। इस टू की इंटरप्रिटेशन क्या है? इस टू की इंटरप्रिटेशन ये है कि ये लकी सीमेंट 1 रुपी अगर एसेट्स में इन्वेस्ट करता है तो उससे 2 रुपी की सेल जनरेट करता है। तो इट मीन्स कि जितनी हाई ये रेशो होगी उतना ही वो बिजनेस ज्यादा इफेक्टिव या एफिशिएंट होगा। किस में? सेल जनरेट करने में। कि वो बिजनेस अपने एसेट्स को ज्यादा इफेक्टिवली यूज कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है। क्लियर जी ये वाली बात? जैसे आप लोगों के पास एक टाइम है, अगर टाइम को आप अपना एसेट समझें तो जितना आप उस टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज करेंगे उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, उतने ज्यादा रिटर्न मिलेंगे। तो सिमिलरली यहाँ पर भी वही है कि आप अपने अगर एसेट्स में 1 रुपी इन्वेस्ट करते हैं तो उससे अगर रेशियो का आंसर 2 आता है तो इट मीन्स कि आप 1 रुपी इन्वेस्ट करके सेल्स अपने एसेट्स में 2 रुपी की सेल्स जनरेट कर रहे हैं। तो इसलिए जो एक हायर नंबर होगा वो ज्यादा बेटर है। अच्छा, इसी को आप जो है वो डेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अगर करना हो तो। वो कैसे है जी? कि सिंपली 365 पे डिवाइड कर देंगे टोटल एसेट टर्नओवर को तो आपको डेज में आ जाएगा आंसर इसका। बट यहाँ पर इसके अब जो फार्मूला की हम बात कर रहे थे कि फार्मूला के बताते हैं कि कैसे है इसका ड्राइव हुआ। तो फार्मूला इसका जी ड्राइव हुआ है कि देखिए हमने क्या कहा था, टर्नओवर को डिवाइड करना है टोटल एसेट्स पे। यानी कि टर्नओवर के साथ जो भी अकाउंट का नंबर लिखा होगा वो आपका डिनोमिनेटर होगा। अब एसेट्स का टर्नओवर किस में होता है? सेल्स में। तो इसलिए सेल्स डिवाइड बाय एसेट्स। और दूसरी बात, सेल इनकम स्टेटमेंट का अकाउंट है, एसेट्स बैलेंस शीट से पिक किया, तो क्या माइंड में आया आपके? बिल्कुल एग्जैक्टली सही बोला जी। ये कह रहे हैं जी कि जो बैलेंस शीट का अकाउंट है उसके साथ हमें वर्ड एवरेज का प्लेस करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, यू आर राइट।
तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, नेट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज टोटल एसेट्स लिखना पड़ेगा यहाँ पर। क्लियर? तो अब ये तो हो गया फार्मूला इसका जी। अब हम अभी तक जो रेशियोज को डिस्कस कर चुके हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ दोज रेशियोज, please remember that profit tells you how much a company is earning. I'm repeating, the profit tells you how much a company is earning, whereas the activity ratios tell you how smartly a company operates. क्लियर बेटा? एक में आपको उसकी क्वांटिटी शो होती है, दूसरे में आपको उसकी एफिशिएंसी, उसका स्मार्ट वे, उसकी इंटेलिजेंस, उसका इंटेलेक्ट का लेवल शो होता है। क्लियर बेटा? A company may show the profit, but poor efficiency can slowly destroy the firm. कि आपके पास में भी आज रिसोर्सेज तो ज़्यादा है, मे बी आज आप प्रॉफिटेबल तो हैं, लेकिन अगर आप एफिशिएंट नहीं है तो डेफिनेटली आप सोल स्लोली एंड ग्रेजुअली डेड हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो इसलिए हमेशा जब भी आपने एनालिसिस करना हो और एक्टिविटीज रेशियोज को देख रहे हो, तो ज़रूर देखिए क्या, हाउ फास्ट द इन्वेंट्री इज मूविंग। Second, how quickly the money is being collected from the customers. Number three, how efficiently the assets are being used in the firm. So that is why the real financial intelligence begins with the activities ratios. फाइन जी। सो अगर बेटा आपको ये एक्टिविटीज रेशियोज की वीडियो अच्छी लगी है, तो काइंडली इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने उन स्टूडेंट्स, क्लास फेलोज या फेलो स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के टॉपिक को जरा अंडरस्टैंड करना चाहते हैं जी। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को डिस्कस करेंगे, उसमें भी आपको ये समझाने की ट्राई करेंगे कि ये रेशियोज क्या होती हैं जी। टिल द टाइम, थैंक यू वेरी मच।